नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टुडे और मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। उज्जैन कलेक्टर ने वैक्सीनेशन को लेकर गंभीरता दिखाते हुए आदेश जारी किए हैं। शासकीय कर्मचारियों को इस माह का वेतन नहीं दिया जाएगा अगर उनके पास दोनों वैक्सीनेशन डोज के सर्टिफिकेट नहीं होंगे। 30 नवंबर तक हर हाल में सभी शासकीय सेवकों को डोज लगवाना अनिवार्य है। उज्जैन जिला प्रशासन की ओर से 100% वैक्सीनेशन करने के लिए आगामी दिनों में अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी किया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगवाया है उन्हें नवंबर माह का वेतन नहीं दिया जाएगा। वहीं उन्हें वेतन लेने के लिए वैक्सीन के सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट कार्यालय में जमा कराना होगा। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने एक बार फिर वैक्सीनेशन को गंभीरता से लेते हुए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आदेश जारी किया है। कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने कोरोना वैक्सीन का सेकंड डोज नहीं लगवाया है उन्हें नवंबर माह का वेतन नहीं दिया जाएगा। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह का यह भी कहना है कि देखा जाए तो कई कर्मचारियों ने वैक्सीन का दूसरा डोज लगवा लिया है, बावजूद इसके कोषालय में सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है। कई कर्मचारी और अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगवाया है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने भी वैक्सीनेशन को लेकर सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को प्राथमिकता दी थी, जिसमें फ्रंट लाइन वॉरियर के साथ अन्य शासकीय कर्मचारी भी शामिल थे। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि महाकाल मंदिर में भी दर्शन के लिए अब श्रद्धालुओं को सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही भस्म आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को वैक्सीन के सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। वहीं राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को भी सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग सेकेंड डोज के लिए टीकाकरण अभियान चालू करने वाले हैं। खासतौर पर परसों 18 तारीख को हम लोगों ने एक महाअभियान रखा है जिसमें 1,36,000 का टारगेट हम लोगों ने अपने लिए फिक्स किया है। अब इसमें जनता की भागीदारी भी अपेक्षित रहेगी, सभी जनप्रतिनिधियों से, मीडिया बंधुओं से और सभी समाज के जितने भी वर्ग हैं, व्यापारिक संगठन हैं, सभी प्रकार के संगठन हैं। मैं सबसे अपील करता हूं कि कृपया इसमें सहयोग करें। इस चीज़ को थोड़ा और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हमने 2-3 आदेश भी निकाले हैं। एक तो जो शासकीय कर्मचारी है उनकी सबसे प्रथम जिम्मेदारी रहती है कि चूँकि शासन के द्वारा ही हम लोग जनता को मैसेज देते हैं, सारे काम टीकाकरण के करवाते हैं और जिस समय टीकाकरण की शुरुआत हुई थी उस समय शासन ने भी एक तरीके से प्राथमिकता के तौर पर शासकीय कर्मचारियों को ही सबसे पहले प्राथमिकता दी थी, चाहे वो हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हों या दूसरे लोग लगे हुए हों। लेकिन अगर ऐसे लोग कोई हैं जिन्होंने दूसरा डोज नहीं लगवाया है तो उनको तत्काल लगवा लेना चाहिए, क्योंकि मेरे द्वारा आदेश निकाला गया कि जो नवंबर माह की सैलरी है वो हम लोग तभी प्रदान करेंगे जब शासकीय कर्मचारी अपनी दोनों डोजेज लगवा देते हैं, उसका सर्टिफिकेट दे देते हैं। अगर किसी को कोई ऐसी गंभीर बीमारी है, कोई इस प्रकार की परेशानी है जिसके कारण वो नहीं लगवा सकता है तो उसको एक एप्लीकेशन अलग से करना पड़ेगा, उसको हम लोग निश्चित रूप से कंसीडर करेंगे। इसके अलावा जो राशन की दुकानें हैं वहाँ पर भी जो सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट है या सेकेंड डोज का जो मैसेज है वो एक बार चेक कराना अनिवार्य होगा राशन लेने से पहले। ये भी आदेश मेरे द्वारा निकाला गया है। मंदिर में हम लोग पहले से ही वैक्सीनेशन चेक कर रहे थे, खासतौर पर फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन महाकाल मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं, अब इसको भी हम लोग थोड़ा और सख्ती से लागू कराएंगे कि जिनकी जो भी श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं वो सेकेंड डोज लगवा के आएँ। अगर सेकेंड डोज किसी ने नहीं लगवाई है तो हम लोग वहीं पर व्यवस्था करेंगे सेकेंड डोज लगवाने की, जिसमें कि वो आधे घंटे वहाँ पर बैठ के उसके बाद फिर दर्शन के लिए जा सकता है। कुल मिला के अब जो कोरोना के तीसरी लहर की संभावना बताई जा रही है लगातार, वो पूरी तरीके से हम लोग उसको ख़त्म कर सकें उस संभावना को, वो तभी संभव है जब सभी लोग दोनों डोजेस से जो हैं वो 100% वैक्सीनेट हो जाएं। ये दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सभी के सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूँ। वैकुंठ चतुर्दशी पर बुधवार रात 12 बजे गोपाल मंदिर पर हरिहर मिलन होगा, जहां भगवान महाकाल पुनः गोपाल जी को सृष्टि का भार सौंपेंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी पर हरि भगवान विष्णु हर बाबा महाकाल को सृष्टि का भार सौंपकर राजा बलि का आतिथ्य स्वीकारते हुए पाताल लोक चले जाते हैं। इस दौरान 4 माह तक सृष्टि का संचालन शिव ही करते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी पर चातुर्मास का समापन होता है और भगवान विष्णु पुनः गोलोक पधारते हैं। इसके 4 दिन बाद वैकुंठ चतुर्दशी पर शिव भगवान विष्णु को पुनः सृष्टि का भार सौंप देते हैं।
धर्म कथा का यह दृश्य प्रतिवर्ष वैकुंठ चतुर्दशी पर उज्जैन में साकार होता है। ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल मंदिर से रात 11 बजे शाही ठाट बाट के साथ भगवान महाकाल की सवारी निकलती है। रात 12 बजे गोपाल मंदिर में हरिहर मिलन कराया जाता है। भगवान महाकाल की ओर से गोपाल जी को बिल्व पत्र की माला अर्पित की जाती है। वहीं गोपाल जी की ओर से भगवान महाकाल को तुलसी पत्र की माला पहनाई जाती है। भगवान महाकाल की ओर से गोपाल जी को वस्त्र, फल, मिष्ठान, सूखे मेवे आदि भेंट स्वरूप प्रदान किए जाते हैं। गोपाल मंदिर के पुजारी भी भगवान महाकाल को 16 दुपट्टा, मिष्ठान, फल आदि भेंट करते हैं। पूजन के पश्चात रात 2 बजे गोपाल मंदिर से अवंतिका नाथ की सवारी पुनः महाकाल मंदिर पहुंचती है। यह सृष्टि का जो भार है, आज से भगवान महाकाल ने ग्रहण करके विष्णु को और विष्णु ने ग्रहण करके शिव को दे दिया है। इतना बड़ा कार्य इस उज्जैनी राजा विक्रमादित्य की नगरी में यहीं पे होता है। यह पूरा संसार में, पूरे संसार में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जहाँ तक सनातन धर्म है वहाँ तक कहीं कोई ऐसा वर्णन नहीं आता है कि हरिहर का मिलन हो। अंशुल गुप्ता ने उज्जैन में 100% वैक्सीनेशन के लिए बड़ा कदम उठाया है। नगर निगम में भी अब दोनों डोज के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। उज्जैन जिले में सभी शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों को नवंबर माह में अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही वेतन दिए जाने के निर्णय के बाद नगर निगम के आयुक्त ने निगम में प्रवेश को लेकर अहम निर्णय लिया है। नगर निगम में किसी भी काम के लिए प्रवेश करने वाले लोगों को वैक्सीनेशन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, जिसके बाद ही नगर निगम में प्रवेश किया जाएगा। आदेश के बाद नगर निगम के कर्मचारियों में उसका पालन करवाना शुरू कर दिया गया। जो भी यहां पहुंच रहे थे उन लोगों से वैक्सीनेशन के दोनों सर्टिफिकेट मांगे जा रहे थे। जब तक कर्मचारियों ने वैक्सीन के दूसरे डोज का प्रमाण पत्र नहीं दिखाया तब तक अंदर नहीं जाने दिया गया। इस संबंध में एक कर्मचारी को चैनल गेट पर ही खड़ा कर दिया गया था। इन लोगों के पास वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट थे, वही लोगों को अंदर प्रवेश दिया गया। नगर निगम परिसर में वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगाएं, सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही प्रवेश के पोस्टर लगाए गए हैं। सर आपको बताना पड़ेगा सर। कहाँ बताना? जी बताना ना, प्रमाणीकरण सर्टिफिकेट। ड्यूटी पे होता है। एक बार उज्जैन जिले में 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनको नवंबर माह तक अपना दूसरा डोज लगवा लेना था, लेकिन अलग अलग बहाने बनाकर कई कर्मचारियों ने अब तक अपना दूसरा डोज नहीं लगवाया है। 18 नवंबर को 1,36,000 टीके लगाने का टारगेट रखा गया है। साथ ही बड़ी संख्या में अन्य लोग भी हैं जिन्होंने अपना दूसरा डोज का वैक्सीनेशन पूरा नहीं किया है। मकान का काम चल रहा है, किराए के मकान में रह रहे हैं, तो मतलब कागज इधर उधर रखा गया है सर। वो मैं बच्ची को लेके आया हूँ पेंसिल के लिए, तो मतलब वो है मिस्त्री चल रहे हैं मेरे यहाँ। हाँ, अभी जाने दे रहे हैं कि अभी जान दे रहे हैं कि नहीं, ये सर अब इनको बतला दिया मैंने
तो इनने रोक रखा है, कल से आएंगे। हाँ, वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेके आइए आप। मैं पोती के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आया था, परंतु मुझे गेट पर रोका कि आपने वैक्सीन लगाया कि नहीं लगाया। मैंने कहा दोनों वैक्सीन लगा लिए। फिर मोबाइल में तो प्रमाण पत्र बताया, फिर अंदर जाने दिया। अब मैं प्रमाण पत्र का फार्म लेके वापसी जा रहा हूँ। फिल्मों में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाले ब्रेथलेस पार्श्व गायक शंकर महादेवन ने उज्जैन में कालिदास में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। उन्होंने श्री गणेश वंदना से अपने भजनों की शुरुआत की। 7 दिवसीय अखिल भारतीय कालिदास समारोह में देश भर के कलाकार शिरकत करने पहुंचते हैं। इस बार महादेवन को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। मंगलवार शाम को मुक्ताकाशी मंच पर उन्होंने देशभक्ति गीत और भजनों की प्रस्तुति दी। शंकर महादेवन के भजनों की प्रस्तुति पर श्रोता झूमते गाते नजर आए। श्रोताओं ने देर रात तक ठंड में बैठकर भजन की प्रस्तुति पर खूब तालियां बजाई। कालिदास समारोह में भजनों के साथ स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण करने के लिए महादेवन को विशेष रूप से बुलाया है। शंकर महादेवन ने भजनों की शुरुआत एक दंताय वक्रतुंडाय गौरी तनयाय धीमहि से शुरू की। इसके बाद महादेवन ने भगवान शंकर पर फिल्माया प्रसिद्ध गाना गाया। मध्य प्रदेश की गायिका के साथ शंकर महादेवन ने ठुमक चलत रामचंद्र भजन को तबले, हारमोनियम और अन्य वाद्य यंत्रों के साथ अपनी आवाज़ मिलाकर जुगलबंदी भी की। देशभक्ति गानों में सुनो गौर से दुनिया वालों चाहे जितना जोर लगा लो की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व शिक्षा मंत्री पारस चैन तथा शहर के कई वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे थे। प्रतिदिन यहां देश भर के कलाकारों और विद्वानों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां तथा व्याख्यान दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के तत्वाधान में यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। 21 नवंबर तक समारोह का आयोजन किया जाएगा। 17 नवंबर को श्री विशाला सांस्कृतिक संस्था उज्जैन द्वारा हिंदी नाटक सम्राट विक्रमादित्य की प्रस्तुति दी जाएगी। रामचंद्र जी जब चलते हैं ठुमक चलत, उसका कुछ इफेक्ट करते हैं ना आप लोग। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत। जो हमारी कालिदास समारोह की परंपरा है उसका निर्वाह करते हुए एक देश के श्रेष्ठ कलाकार हैं
शंकर महादेवन जी, उनको आमंत्रित किया और उनसे अनुरोध किया था कि वे शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति के साथ जो स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण है उनका पावन स्मरण भी इस अवसर पर करें। उनकी प्रस्तुति यहाँ हो रही है और उन्होंने शास्त्रीयता के आधार पर सारी प्रस्तुतियाँ यहाँ दी है और साथ में ही उन क्रांतिकारियों का अवदान भी रेखांकित किया है और उनके सम्मान में भी कुछ गीतों की प्रस्तुति की है। इस प्रकार हमारा जो उद्देश्य था वो पूरा होने जा रहा है। हम सबका सौभाग्य है, कालिदास समारोह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समारोह होता है और ये दूसरा दिन है और इसमें आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार शंकर महादेवन आए हैं, जो स्वर लहरी के माध्यम से उज्जैन की गौरव गरिमा और पुराने अतीत से जुड़कर शास्त्रीय संगीत के अद्भुत, जैसे नक्षत्रों में सूर्य उस तरह से वर्तमान गायकों में शंकर महादेवन का स्थान है। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे महत्वपूर्ण आयोजन में हम सब स्वस्फूर्त अपने अपनी तरह से इन कलाकारों को सम्मान बढ़ाना है, क्योंकि पद्मश्री भारत सरकार ने जिनको दी है, माननीय मोदी जी के बहुत पसंदीदा गायक हैं। तो मैं आपका अभिनंदन भी करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये क्रम जारी रहेगा। महाकाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेगमबाग में रहने वाले इमरान खान पिता भूरू खान पर महाकाल पुलिस ने एनएसए की कार्यवाही की है। बताया जा रहा है कि महाकाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह रहने वाला बदमाश हिस्ट्री शीटर है। बेगमबाग क्षेत्र में रहने वाले इमरान खान पिता भूरू खान पर महाकाल पुलिस ने एनएसए की कार्यवाही की है। इमरान महाकाल थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। वह सट्टा, हफ्ता वसूली के साथ ही स्मैक बेचने और पीने का आदी है। महाकाल थाने में उसके खिलाफ कई अपराध पंजीबद्ध हैं। कोतवाली सीएसपी पल्लवी शुक्ला के मुताबिक वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हमारे द्वारा एंटी माफिया अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत एनएसए, जिला बदर, एंटी माफिया के साथ ही अन्य प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है। उसी तारतम्य में बेगमबाग क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर बदमाश इमरान के खिलाफ एनएसए की कार्यवाही की गई है। जारी है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पे लगातार एनएसए, जिला बदर और एंटी माफिया अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में इमरान पिता भूरू खान निवासी बेगमबाग, जो कि सट्टा खेलने का आदी था, स्मैक बेचता था और हफ्ता वसूली में लिप्त था, उसके ऊपर एनएसए की कार्रवाई की गई है। उज्जैन में एकमात्र अभियान के तहत सटोरियों पर कार्यवाही शुरू की गई है, जिसमें राजकुमार फुलवानी के मकान की तीसरी मंजिल को पुलिस ने तोड़ दिया है। राजकुमार फुलवानी पर मारपीट और सट्टे के 24 से ज्यादा केस दर्ज हैं। उज्जैन के फ्रीगंज के सब्जी मार्केट में रहने वाले राजकुमार फुलवानी के 3 मंजिला मकान में अवैध रूप से बनी तीसरी मंजिल को तोड़ने की कार्यवाही की गई है। इस दौरान नगर निगम और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे। माधवनगर थाना सीएसपी विनोद मीणा ने बताया कि राजकुमार पर अलग अलग थानों में 24 से अधिक मामले दर्ज हैं। इनमें अधिकांश सट्टेबाजी के हैं। उस पर कुछ मामले मारपीट के भी दर्ज हैं। राजकुमार ने तीसरी मंजिल पर अवैध मकान बना रखा था। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर दुकान और बाकी 2 मंजिल पर घर बना रखा था। निगम की टीम ने 2 जेसीबी मशीन और निगम कर्मियों को लगाकर तीसरी मंजिल पर बने अवैध निर्माण को तोड़ दिया है। भारी पुलिस बल होने के कारण राजकुमार और उसका परिवार कार्यवाही का विरोध नहीं किया। इसका नाम राजकुमार उर्फ राजू फुलवानी है। इनके खिलाफ 24 मामले पंजीबद्ध हैं। सारे मामले मुख्यतः सट्टेबाजी के हैं और कुछ मारपीट के भी मामले हैं। तो शासन की जो गुंडा विरोधी अभियान होता है उसके तहत इनका जो अवैध मकान है इसको थोड़ा ध्वस्त किया जा रहा है। टोटल कुल इनके खिलाफ 24 अपराध हैं। गैम्बलिंग एक्ट के अंदर प्रकरण है मोस्टली इनके, बाकी एक मारपीट का और एक अटेम्प्ट 307 का भी मामला इनके खिलाफ है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।